हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इजी कुकिंग विद बॉबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने शेयर किया है चिकन का बहुत ही डिफरेंट और बहुत लजीज रेसिपी। आप एक बार बनाएंगे फिर आपको बार बार बनाने का मन करेगा। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ हमने लिया है एक बड़े से बर्तन में आधा कप सरसों का तेल और सारे बेसिक जो खड़ा मसाला है, बड़ी छोटी इलायची, दालचीनी, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, सब चीज़, 2 तेज़पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च। थोड़ी देर सौते किया, साथ में डाल दिया हमने 5 प्याज को अच्छी तरह से फाइन चॉप किया है, यानी कि स्लाइसेस में काट लिया था, उसे डाल दिया। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पका लेना है। जिस तरह से बारिस्ता पकाते हैं ना, बारिस्ता भूनते हैं, उसी तरह से ब्राउन भून लेना है। और इस तरह से जल्दी ब्राउन अगर हमें प्याज को करना है तो इसके लिए हमें इसमें नमक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, यानी कि स्वाद के हिसाब से इसमें नमक हमने डाल दिया है ताकि जल्दी से प्याज हमारा ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, यानी कि अब बहुत जल्द ही प्याज हमारा आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा, एकदम इसको बारिस्ता जैसा ब्राउन। आप देख सकते हैं कि बिरयानी में जो प्याज हम लोग डालते हैं ना, एकदम वैसा ही प्याज हमें भूनना है। तो वैसा प्याज हमारा हो गया है। अब बारी आती है इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालने की। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे 2 बड़ा बड़ा टमाटर जिसे हमने स्लाइस कर लिया है इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक्कन लगा के पकने देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर। इससे ये होगा कि टमाटर बहुत जल्दी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब पहले से ही प्याज के अंदर नमक तो है ही, तो इससे भी फर्क पड़ता है। तो चलिए अब लगा देते हैं ढक्कन और इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देते हैं। 1 से 2 मिनट में हमारा टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। 1 से 2 मिनट लगभग तो 1 से 2 मिनट हो गया है। चलिए ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसे और चलाते हुए थोड़ी देर और भून लेते हैं, यानी कि टमाटर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ। मसाला एकदम, इससे हमारा ग्रेवी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। अगर आप इस स्टेज पे इसे छोड़ देंगे तो वही खड़ा खड़ा हमारा ग्रेवी के अंदर मसाले दिखते हैं, जैसे प्याज या टमाटर का टुकड़ा दिखता है। तो चलिए इसके अंदर डाल देते हैं 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लहसुन और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। इसी तरह चलाते हुए आप देख सकते हैं जितनी देर में हमारा टमाटर, प्याज और लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है, उतनी देर हमें इसे भून लेना है। अब इस स्टेज पे इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो सूखे मसाले भी एकदम बेसिक मसाला ही हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया है। बस 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद से ले लेना, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत इन्हेंस होकर आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट होने तक इसे बढ़िया से भून लेना है। आप देख रहे हैं चलाते हुए भूनते रहना है। लगभग 2 से 3 मिनट इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। अगर लगे आपको कि मसाला हमारा तले में चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर भी आप भून सकते हैं। तो लगभग हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। चलिए अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग मसाला मिलाते हैं। इसके अंदर डालना है बिरयानी मसाला। तो बिरयानी मसाला 1 बड़ा चम्मच आप डाल सकते हैं इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे भी लगभग 1 मिनट तक भून लेना है। तो आप देख सकते हैं मसाला का टेक्सचर कितना बढ़िया हो गया है, कलर भी बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ तो बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ही खुशबू। अब चलिए इसके अंदर थोड़े से पानी डाल देते हैं और इसको ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकने देते हैं, यानी कि चारों तरफ से अच्छी तरह से मसाला पक जाएगा हमारा। तो हमने इसमें डाल दिया है लगभग 1 बड़ा कप से पानी और मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसे ढक्कन लगाकर पकने को छोड़ दिया है।
जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है, चलिए जो हमारे पास चिकन है उसे थोड़ा सा फ्लैश फ्राई कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी देर भून लेते हैं। ज़रा सा चिकन का कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। तो चिकन हमारा 1 केजी के आसपास है, लगभग 1 केजी 200 ग्राम है। तो यहाँ पे सारी चिकन एक साथ ही हमने इसके अंदर डाल दिया है। ऑयल भी हमने ले लिया है यहाँ पर, लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ी सी चलाने में दिक्कत तो हो रही है पर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी चिकन अपना कलर भी चेंज कर लेगा। अब थोड़ा सा क्वांटिटी है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना, धीरे धीरे चिकन अपना कलर चेंज करना छोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस फ्लैश फ्राई का मतलब यही होता है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, यानी कि 20% ही कुक हो जाता है। तो जब तक ये चिकन भून रहा है तब तक चलिए एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, हमारा चिकन का भी फ्लैश फ्राई हो गया, यानी कि लगभग वो चिकन कलर चेंज कर लिया। आगे मसाला चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला को, कितना बढ़िया क्रीमी क्रीमी मसाला बनकर हो गया तैयार। बहुत ही लाजवाब मसाला बना है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसके अंदर चिकन मिक्स कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके सारे चिकन को इसके अंदर मिक्स कर देना है और अच्छी तरह से चिकन को मसाले के साथ भूनना है। तो जब तक चिकन को मसाले के साथ भूनते हैं तब तक एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के संग, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड के साथ, और साथ में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका फीडबैक हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। तो चलिए, इसी बातों बातों में चिकन को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करते हुए हमें करीब 3 से 4 मिनट भून लेना है, यानी कि पका लेना है फुल फ्लेम पे। आप देखेंगे कि इस चिकन को अगर इसमें फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो चिकन का नेचुरल जो पानी होता है वो छोड़ देता है, और उसी पानी में चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इसी तरह से लगभग 3 से 4 मिनट पकाना है, और जितना भूनेंगे चिकन हमारा उतना ही लजीज बनेगा। तो अब इस स्टेज पे इसमें ढक्कन लगाकर लगभग 3 मिनट 4 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 3 से 4 मिनट के लिए आप ढक्कन हटाकर देखिए कैसे तेल छोड़ा है, पानी छोड़ा है। चिकन का नेचुरल पानी तेज़ फ्लेम पे, मतलब हाई फ्लेम पे पकाने पे छोड़ देता है। अगर आपको डाउट होता रहे तो आप बीच बीच में इसे चेक भी करते रह सकते हैं। अब चलिए इसके अंदर लगभग 4 से 5 चम्मच दही को अच्छी तरह से बीट करके डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि दही जब भी डालें तो बीट करके डालें, नहीं तो दही फट जाता है। और दही डालने से पहले फ्लेम को एकदम से लो कर दीजिए, नहीं तो ऑफ़ कर दीजिए। और अच्छी तरह से दही को ग्रेवी के साथ, यानी कि चिकन के साथ मिक्स करके फिर से फुल फ्लेम या लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसे दही डालने के बाद भी लगभग 1 से 2 मिनट इसे चलाते हुए पका लेना है। दही डालने से आप देख सकते हैं कि कलर कितना बढ़िया हो गया है ना। इसी तरह चलाते हुए थोड़ी देर और पका लेते हैं। जितना पकेगा, जितना भुनेगा चिकन हमारा, उतना ही सॉफ्ट होगा। अब चलिए इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मसाला ऐड करते हैं। पता क्या? बिरयानी मसाला। 1 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, दोनों डालने के बाद अच्छी तरह कर लेना है मिक्स, और बस 1 से 1.5 मिनट और इसे भून लेना है। इससे आपको टेस्ट में इतना फ़र्क आएगा बिरयानी मसाला डालने से, एक बार आप डाल कर देखना। अब इसके अंदर 1 कप, बड़ा वाला कप से गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपका चिकन ऑलरेडी पहले से गर्म है, तो अगर ठंडा पानी डालेंगे तो उसको पकने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए गर्म पानी ही डालें। और ढक्कन लगाकर करीब 6 से 7 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर पकने दें। 6 से 7 मिनट हो जाने के बाद हमने अभी ढक्कन हटाया है। आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। रुकिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखा आपने किस तरह से चिकन हमारा टूट रहा है ना। मतलब चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको ग्रेवी की थिकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और गरम मिला के थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर पका ले सकते हैं।
तो कैसा लगा ये कश्मीरी चिकन मसाला, है ना आसान। तो चलिए धनिया पत्ती से करते हैं गार्निश और अच्छी तरह से इसे कर लेते हैं मिक्स। थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगाकर दम पे छोड़ देते हैं, फिर इसे सर्व करते हैं। तो है ना लाजवाब। तो आप किसके साथ इसे सर्व करेंगे? तो आप इसे रोटी, पराठा, नान या चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, और सभी जिसे भी आप परोसेंगे सब बहुत तारीफ़ करेंगे। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए चिकन कश्मीरी मसाला या कश्मीरी चिकन मसाला और एंजॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग। खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए।